नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, आज की ये वीडियो में आपको जो बताने वाला हूँ जो आपकी ज़िंदगी बदलने की हिम्मत रखती है। बस शर्त ये है कि ये कहानी को आखिर तक आपको ध्यान से समझना होगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी एक हिरन की है। एक बार एक जंगल में एक हिरन पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था, क्योंकि उसे बहुत ही प्यास लगी थी। वो काफी समय तक भटक रहा था, लेकिन उसे पानी कहीं पर भी मिल नहीं रहा था। थोड़ी देर जंगल में इधर उधर भटकने के बाद वो हिरन एक पेड़ के नीचे थक कर बैठ गया। वो वहाँ पर बैठते ही उसे किसी नदी की पानी की आवाज सुनाई दी। तो वो हिरन फौरन उठकर उसी नदी के पानी की आवाज की ओर बढ़ने लगा। थोड़ी ही आगे और जाने के बाद उसे बहुत बड़ी एक नदी दिखाई देती है। वो हिरन उस नदी को देखकर बहुत खुश हो जाता है, मानो उसे कोई नई जिंदगी मिल गई ऐसा एहसास होता है। वो दौड़ते हुए उस नदी के पास जाता है और नदी के पास जाकर जैसे ही पानी पीने के लिए अपना सिर झुकाता है तो उसकी नज़र अपने राइट साइड में पड़ता है। तो उसे एक शिकारी नजर आता है जो अपने हाथ में एक तीर लगाए हुए निशान तान के खड़ा था। बाद में उस हिरन की नज़र अपनी लेफ्ट साइड में पड़ती है तो उससे पीछे झाड़ी में एक शेर नजर आता है। अब हिरन घबरा कर सब कुछ भूल जाता है। उसे पानी फानी कुछ भी याद नहीं रहता और वो बाद में पलट कर पीछे मुड़ता है तो उसे देखता है कि पीछे बहुत ही बड़ी आग लगी होती है जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही होती है। अब हिरन जाए तो जाए कहाँ। उसे राइट में शिकारी दिख रहा था जो निशान तान के खड़ा था और अपने लेफ्ट में एक शेर खड़ा हुआ नजर आ रहा था। सामने गहरी और लंबी नदी थी और पीछे बहुत ही बड़ी आग लगी हुई थी। सभी रास्ते बंद हो चुकी थी। उसके चारों ओर से मुसीबत आ चुकी थी। अब हिरन सोच में पड़ जाता है। वो चुपचाप वहाँ पे खड़ा रहता है और तुरंत ही उसके अंदर से एक आवाज आती है, जब चारों ओर से मुसीबत आ चुकी है, अब मुझे मरना ही है तो मैं अपना काम पूरा करके क्यों ना मरूं, मैं अपना पानी पीकर ही क्यों ना मरूं। और हिरन आराम से पानी पीने लग जाता है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद एक अजीब सी घटना होती है। हिरन पानी पी रहा था, उतनी ही देर में ऊपर से काले बादल छा जाते हैं और बारिश होने लगती है। उसे होता ये है कि जंगल में जो आग लगी थी वो पानी से बुझ जाती है और पानी के बोझर होने के कारण शिकारी का निशान चूक जाता है और वो शेर को लग जाता है और शेर की नज़र उस शिकारी के ऊपर पड़ जाती है और शेर शिकारी के पीछे लग जाती है। उतनी ही देर में हिरन पानी पीकर अपना सिर ऊपर उठाता है तो आपने राइट में देखता है तो उसे शिकारी नजर नहीं आ रहा था। आपने लेफ्ट में शेर भी नहीं दिख रहा था और आपने पीछे मुड़कर देखा तो जो आग लगी हुई थी वो भी नहीं दिख रही थी। हिरन को काफी आश्चर्य हुआ और वो वहाँ से आराम से चला जाता है। दोस्तों, इंसान के जिंदगी में भी जब मुसीबत आती है तो चारों तरफ से आती है, जिसके कारण इंसान डर जाता है, घबरा जाता है और वो कोई भी डिसीजन नहीं ले पाता है। तो अगर आपके ज़िंदगी में भी कोई समस्या आए तो शांति से सोचना है और अपने अंदर की आवाज़ सुननी है, क्योंकि हमारे अंदर मन में हर समस्या का समाधान होता है जो हमारे अंदर के डर को ख़त्म कर सकती है और हमें सफलता की ऊंचाई तक पहुंचा सकती है। तो जब भी कोई समस्या हमें चारों ओर से घेर ले तो हमें डर कर या घबरा कर भागना नहीं है, हमें अपने अंदर उतरना है ताकि हमें उस समस्या की समाधान मिल सके। हिरन के सामने में भी समस्या आई थी। अगर वो डर कर वहाँ से भागने का प्रयास करता तो अपने जान से हाथ धो बैठता, मगर वो शांति से सोचा और अपने काम में लग गया, जिसे वो बच पाया। कई बार हमारे जीवन में भी ऐसा होता है कि कामयाबी थोड़ी सी दूर रहती है और मुसीबत दिखनी शुरू हो जाती है। घर की प्रॉब्लम, बिजनेस की प्रॉब्लम, पैसों की दिक्कत, कई सारे समस्या है जिसे वो कुछ भी नहीं कर पाता है। वो डर जाता है और घबरा कर बैठ जाता है। लेकिन हमें ना डरना है ना ही घबराना है, हमें बस अपनी लक्ष्य पर केंद्रित रहना है, क्योंकि दोस्त, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक ना एक दिन जरूर मिलती। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की ये कहानी आप सभी को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ऐसे ही नया नया कहानी देखने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपकी कीमती समय देने के लिए दिल से धन्यवाद।